वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करें आमना हसन शेख साहिबा से और तैमूर सलीम झगड़ा साहब से, और हम उनसे बात करें जो ओवरऑल पॉलिटिकल सूरत हाल है। आमना साहिबा, ब्रेक पे जाने से पहले तैमूर साहब ने जो जिक्र किया, ये आमना साहिबा बताइएगा कि ये किस कानून के तहत जो मलिक अहमद साहब हैं उन्होंने ये फैसला किया है रेफरेंस भेजने का। शोर वोर तो हमारी पार्लियामेंट्स में जब से हम देख रहे हैं मचता है, चाहे मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट थे, चाहे आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे या आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंट थे, कि शोर मचाने पे वो डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस भेज दिया 26 अरकान के खिलाफ। देखिए आरफा, मैं आपको बताऊं, इसके लिए थोड़ा सा ना मुझे आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना पड़ेगा और बैकग्राउंड बताना पड़ेगा उन तमाम चीज़ों का जो मेरी आंखों के सामने हुई, जिनकी मैं आई विटनेस हूँ। सो इट इज़ नॉट समथिंग जो मैं कहूँ कि जी इट कुड बी माई ओपिनियन, दिस समथिंग आई एम एक्चुअली विटनेस टू। जो हमारे इस वक्त करंटली मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब स्पीकर हैं, वैसा स्पीकर पंजाब की हिस्ट्री में किसी ने नहीं देखा। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज ही बिलोंग्स टू माई पार्टी, बट जो कुछ होता रहा इससे पहले परवेज इलाही दौर में, कुर्सी एक तरफ करके ऑपोजिशन की तरफ, तो उन्होंने कभी मुंह ही नहीं मोड़ा और कभी ऑपोजिशन की आवाज़ ही नहीं सुनी। मलिक अहमद खान साहब वो स्पीकर हैं जिन्होंने गवर्नमेंट को नाराज़ करके ऑपोजिशन को हमेशा स्पेस दी, हमेशा मौका दिया। और जब प्राइवेटली भी उनसे बात होती थी तो वो कहते थे कि यार हम लोग भी उस वक्त से गुजरे हुए हैं, वो लोग इस वक्त ऑपोजिशन में हैं। पार्लियामान उनके लिए वो वाहिद जगह है जहाँ पे उनकी बात सुनी जा सकती है, जहाँ पे वो अपने हलकों के मसाइल हल करवा सकते हैं, मसाइल पे बात कर सकते हैं। तो वी नीड टू गिव देम दैट स्पेस। उन्होंने 1.5 साल तक उनके साथ ये रवैया बरता, चेयरमैन स्टैंडिंग कमिटीज बनाया, हर जगह पे उनको स्पेस दी। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे, स्पीकर जो है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, स्पीकर ऑफिस के दरवाजे आईनी पोजीशंस है, माफ करिएगा। नहीं, आईनी पोजीशंस तो है, लेकिन इससे पहले कभी किसी ने नहीं, आई एग्री, लेकिन इससे पहले एक तो किसी ने ये हक नहीं दिया किसी को। दूसरी बात जो मैं कह रही हूँ कि जो डिमीनर है ना स्पीकर का एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस, क्योंकि वो वैसे तो न्यूट्रल उसको कहा जाता है, लेकिन वो एक पार्टी से ताल्लुक रखता है। और आज से पहले हमेशा ऐसे ही हुआ कि वो अपनी पार्टी लाइन को फॉलो करते रहे स्पीकर्स। मलिक साहब इज दैट स्पीकर जिसके दरवाजे जितने गवर्नमेंट के एमपीज के लिए खुले हैं उतने ही ऑपोजिशन के एमपीज के लिए खुले। ही हैड गॉन आउट ऑफ द वे एंड मोर देन 65%। वक्त इतना ज्यादा नहीं है, प्लीज ये इस पे बात करिएगा ना, जो अब इस वक्त उन्होंने ये फैसला किया। देखिए उन्होंने ये किया, ये उन्होंने उस वक्त किया, मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने आर्टिकल 62 के अंदर रेफरेंस दायर किया है। और उन्होंने ये क्यों किया? क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की ऑपोजिशन को ये समझाने की कि आपने जो पार्लियामेंट्री रूल्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं आपकी, उसको फॉलो करना है। और सिर्फ ऑपोजिशन को नहीं समझाया। अच्छी बात यह, अगर आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, आपने उनके इंटरव्यूज सुने लेटली, उन्होंने कौन से रूल्स नहीं उन्होंने फॉलो किए? नहीं, पार्लियामान के अंदर किताबें फाड़ना, पार्लियामान के अंदर स्लोगन स्टैंड करना, चीखो पुकार करना, गालम गलोच करना। इट नॉट ओनली दैट, लेट मी टेल यू कि ऑपोजिशन के अरकान ने वहां पे हाथापाई भी की है। ऑपोजिशन के अरकान ने वहां पे लोगों को धक्के मुक्के भी मारे हैं, बजट तकरीरें भी फाड़ी हैं। ऑल ऑफ दिस इज नॉट पार्लियामेंट्री। और आपके जो रूल्स ऑफ बिजनेस है वो अलाउ नहीं करते। अगर आज से पहले किसी ने एक्शन नहीं लिया तो कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी ने गुस्ताखी माफ एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि उन्होंने ये रूल सिर्फ ऑपोजिशन के लिए नहीं रखा, क्वालिफिकेशन पे बात कर रही हूं। नहीं तो गवर्नमेंट का तो जी कोई नहीं डिस्क्वालीफाई। जी तैमूर साहब, हाँ जी, मतलब मेरे खिलाफ कोई पीका एक्ट के नीचे जो है वो कोई कार्रवाई ना हो, लेकिन आप ट्वीट मत करिएगा। नहीं, ट्वीट नहीं करूंगा, बट मतलब इंतहाई एहतराम के साथ ये 27वीं तरमीम के लिए फिर कुछ सजेशंस हैं। सर 27वीं तरमीम नहीं, इसके साथ पंजाब असेंबली से कोई ताल्लुक नहीं है, वो नेशनल असेंबली से पास होगी। हाँ जी, देखिए उसमें मुल्क का नाम बदल दें, हाइब्रिड सल्तनत शरीफिस्तान, उसमें लिख दें कि हर बिल्डिंग पे, यहाँ पे भी जो है वो मरियम बीबी की और नवाज शरीफ की तस्वीर 3000 बिल्डिंग्स पे उन्होंने हर भी आपके सूबे में हर BHU हेल्थ केयर एक्ट में जो आमना साहिबा ने बात की है, मैं यही कह रहा हूँ, जो आमना साहिबा ने बात की उस पे कमेंट करें ना, तो
ऐसे सल्तनत में कोई बजट स्पीच कैसे फाड़ सकता है जो इन्हीं की लोग कर रहे हैं? इसी यार्ड स्टिक पे अगर हम ये यार्ड स्टिक इलेक्शन कमीशन पे, इलेक्शन ऑफिशियल्स पे, आरओस पे लगा दें तो पाकिस्तान में तो इतना नुकसान हो जाएगा कि इजराइल में गाजा ने नहीं किया। लेकिन मैं सीरियस हूं, सिर्फ ये क्यों 53,000 स्कूल हैं पंजाब में, हर स्कूल का नाम मरियम स्कूल होना चाहिए या नवाज स्कूल। और मेरे ख्याल साहब की बात करें, हम चीफ मिनिस्टर साहिबा की जो दानिश स्कूल है, मेरी रिक्वेस्ट होगी वो शहबाज साहब के पीछे भी रख दे। वो उनका आइडिया था, वो बहुत ही नाजायज होगा कि चाचा के पीछे ना रखे। नहीं सीरियस, आपको पता है कि पंजाब का नया हेल्थ केयर एक्ट है, उसमें लिखा है कि 3 चीजें अस्पताल होंगी, DHQ, मरियम क्लिनिक और मरियम अस्पताल। ये कानून है अभी पंजाब, मतलब मरियम इस्तान का कानून है, पंजाब हेल्थ केयर एक्ट 2025। आपने एक लफ्ज भी उस बारे में नहीं बोला जो सवाल आपसे मैं और आरिफा पूछ रहे हैं। हमारा सवाल इतना सा है और जो मैंने बोला है ये कर ही नहीं सकती, क्योंकि सल्तनत मरियम इस्तान में फिर इनको शायद फांसी हो जाए। आमना साहिबा, बट इज इट करेक्ट ये जो तैमूर साहब ने बात की है? नहीं जी, दिस इज एक्चुअली फैक्चुअली नॉट करेक्ट। पहले इन्होंने देखे, इन लोगों का इशू क्या है कि ये लोग एक फेक न्यूज पकड़ते हैं, इसीलिए पीका की जरूरत भी पड़ी। ये एक फेक न्यूज पकड़ते हैं और उसको आग की तरह फैला देते हैं, इतना फैला देते हैं। जैसे अभी पिछले दिनों आपने आरिफा देखा होगा कि 2-3 दिन पहले ये फेक न्यूज चल पड़ी कि जी जिना हॉस्पिटल का नाम, तो आपको मैं बताऊं कि PHDP के अंदर भी उसका नाम, मरियम ने असेंबली में फेक न्यूज चलाई थी, वहां टीवी पे चल रही थी, तो फिर बाद में अब अगर खुद फेक न्यूज चलाते हैं, वो तो हमने भी कवर की थी, वो तो हेल्थ मिनिस्टर ने पंजाब के उसको कंफर्म किया था टीवी पे। अब मैं आपको बता देती हूँ, एक अलग यूनिट जो है वो बन रहा है कानून का हिस्सा पड़, जिसका नाम जो है वो मरियम नवाज के नाम पे रखा गया। और इसमें मुझे समझ नहीं आती कि इनके जो है ये हमारे PMLN की गवर्नमेंट के हेल्थ कार्ड के ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर उतार के अपना बल्ला लगा देते हैं। जो हेल्थ कार्ड 2013 में नवाज शरीफ ने शुरू किया, तो वो जायज है। हमारी गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट्स कर रही है, ऑफ कोर्स वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ऑफ कोर्स वी नीड टू टेल द पीपल कि कौन सा प्रोजेक्ट किसने किया है, आवाम को पता होना चाहिए। इसमें क्या हर्ज है? ये जो 3,000 BHUs 1947 से बने। आमना साहिबा, अगर आप इजाजत दें, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? So it is named after her. ये आप कंफर्म करिए, क्योंकि मुझे तैमूर साहब ने ये नोटिफिकेशन दिया। इंस्टीट्यूट which is named after her. Yes. ये कानून है, नोटिफिकेशन नहीं है। आमना साहिबा, अगर आप मेरी आमिना साहिबा, आप अगर मेरी बात सुने, एक मुझे तैमूर साहब ने ये नोटिफिकेशन दिया है पंजाब असेंबली का, कानून है जी, वो नोटिफिकेशन है उस कानून का। उसमें लिखा हुआ है, following premises shall serve as healthcare facilities under the provision of the Act: A. Mariam Nawaz Health Clinics, B. Mariam Nawaz Hospitals. मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं यही बात कर रहा था, मैंने तो अंग्रेजी पढ़ी। अब सर आमना साहिबा का जवाब भी सुन लेना। मैं आपको अंग्रेजी का तर्जुमा कर देती हूँ। आप पे भी अभी पीका एक्ट लगेगा। हाँ, नहीं, शायद झगड़ा साहब अगर कोई नॉन लॉ नोइंग शख्स होता तो शायद वो they might have fallen for what you said. लेकिन मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं आरिफा, बेसिकली जो DHQs और THQs हैं उसके अंदर एडिशन की गई है। जो छोटे यूनिट्स, हेल्थ केयर यूनिट्स बनाए गए हैं, और जो मरियम नवाज क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम है। तो ये इसलिए कहा गया है कि हॉस्पिटल्स का जब का नाम आएगा, जब रूल्स रेगुलेशन सारा कुछ फ्रेम होगा, तो सिर्फ DHQ और THQs और इन चीज़ों को हॉस्पिटल ना कंसिडर किया जाए। जो मरियम नवाज क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं और जो छोटे उनके क्लिनिक्स हैं, उन दोनों चीजों को भी फॉर पर्पसेस ऑफ लॉ पंजाब के 3,000 हॉस्पिटल कंसिडर किया जाए। ये बात है, दिस इज फॉर पर्पसेस ऑफ लॉ। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि आमना साहिबा, आप तैमूर साहब से जवाब ले लूं मैं? जी, ये तो मैंने सिर्फ एक फिल्म में देखा था, उसका नाम था द डिक्टेटर। उसमें नासिर अलादीन एक डिक्टेटर था, उसने अपने मुल्क में, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ये मैंने कहीं और नहीं देखा, आपने शायद ये फिल्म देखी होगी। और वो जब रेस भी करता है नासिर अलादीन, तो जो रेस उसके साथ करता है उन्हें गोली भी मार देता है, जैसे इन्होंने 26 नवंबर को डिक्टेटर देखा। मैं मनी हाइस्ट देख रही थी 2018 से 2022 तक, मैं मनी हाइस्ट देख रही थी। आपने अच्छा, वो पनामा केस के बाद। अच्छा तैमूर साहब, अब वेरी सीरियसली ये बताएं कि आपकी पार्टी में जो झगड़े हो रहे हैं, जुनेद अकबर साहब की शिकायत नहीं रुक रही। वो मतलब कि सुना है कि गुज़िश्ता रोज जो मीटिंग हुई है
उसमें भी बहुत सख्त बातें हुई हैं। उससे पहले वो ऑन द रिकॉर्ड भी ये गुफ्तगू करते रहे हैं कि जिसने भी जलसे में हिस्सा लिया उनके लिए उनकी कंस्टिट्यूंसी में मसले हुए, वो उन्होंने ये भी शिकायत की है कि जो फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं जब आपकी अपनी हुकूमत होती है तो वो भी नहीं मिलते। आई मीन योर पार्टी इज़ अ मेस, यू कांट गेट योर एक्ट टुगेदर बिकॉज आपस में आप इतना लोग लड़ते हैं। They always were हमें a अपनी mess लड़ाइयाँ and they सॉर्ट always आउट will be. करनी करेंगी। नहीं देखें, अब आप एक बादशाह को रिपोर्ट कर रहे हैं तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, बट आई एग्री कि हमारी जो फिलहाल लड़ाइयाँ हैं वो हमें आगे जाने से रोक रही हैं। और फॉर एग्जांपल हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, अब अगर वो टीवी पे कह रहे हैं दैट हैज़ टू बी गिवन रिस्पेक्ट। और इसमें मैं एक बात जो है वो कह दूं, तो क्यों उनको गंडापुर साहब तंग करें? मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम बिटवीन जुनैद? नहीं, मेरे ख्याल में जो पार्टी ने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, मैं सीरियसली वो बताता हूँ, वो ये है कि जो पार्टी की पोजिशनल लीडरशिप है ये कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने सॉल्व करना है। जुनैद और अली का कॉन्फ्लिक्ट हो वो आपस में नहीं सॉल्व कर सकते, चेयरमैन है, सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने सॉल्व करना है। और मेरा और अली का कॉन्फ्लिक्ट हो उन्होंने सॉल्व करना। अच्छा, आपकी इंक्वायरी का क्या बना? वेरी क्विकली, ये मैं अभी तक सोच रहा हूँ। एक इंक्वायरी थी, उसमें एक बंदा था बदर मुनीर ने कोई शाही मेहमान, तो किसी जमाने में बहुत मशहूर एक एक्टर, ये वो कहानी भी ऐसे है। अब मैंने पब्लिक इसलिए की कि मुझे समझ नहीं आई कि एक ऐसी इंक्वायरी, मैंने मुसद्दिक अब्बासी से पूछा है जो हमारे एंटी करप्शन डायरेक्टर हैं, वो कहते हैं कि जी मैंने उन्हें ये कहा, मैंने यू सॉल्व योर प्रॉब्लम विद इन द पार्टी। भाई वो भी मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम्स जो हैं वो थर्ड पार्टी ही सॉल्व कर सकती है एंड दे हैव टू डू इट। और मैं तो अंदर ये कह रहा हूँ वी कांट डिनाई दीज। देखिए जुनैद का मसला है, मेरा मसला है, जिसका भी मसला हो पंजाब में, सिंध में, एंड मैं ये कह रहा हूँ कि हर उसमें आपको जो है वो पार्टीज लानी पड़ेंगी जो दोनों पार्टीज को एक्सेप्टेबल है ताकि आगे जाए। लेकिन ये कहानी सुन लेना, आप मुझे बता दें अंटिल व्हेन डू आई स्टे क्वाइट, जब मुझे बताया जाता है कि 18 महीने बदर मुनीर की कोई कहानी है और मुझे एंटी करप्शन डायरेक्टर कहता है कि जो उसने 1 महीने में कंप्लेंट्स रिजॉल्व करनी है 18 महीने बाद उसने रिजॉल्व नहीं की। मुझे तो छोड़े, जिसने खत लिखा है उसको भी नहीं वेरीफाई किया। आप क्यों शिकायत करें? यही तो कह रही हूं ना कि आपकी पार्टी में मसले हल नहीं हो रहे। मेरे ख्याल में हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये मसला ऐसे ही 18 महीने गुजर गए हैं। देखिए why weren't we talking about it publicly? We weren't talking about it publicly. आमना ये आपका मसला ही वैसे नहीं है, so let her ask me. ठीक है जी, with due respect. देखिए नहीं मसले हल होंगे आप लोगों के। You guys you were a mess when you were in power and इमरान खान नहीं ऐसे मेस तो नहीं थे। कभी 40% महंगाई हुई है। देखें ये ना कि 3 साल में जितना इमरान खान ने किया उसकी वजह ये है कि जो 75 साल जिस टाइप की जमहूरियत इन्होंने पाकिस्तान में बनाई है ना, तो जो हमारे जैसों के साथ हुआ है, जो प्रोफेशनल दुनिया से सियासत में आए थे, आपको समझ आता है कि सियासतदान का बैकबोन इतना फ्लेक्सिबल क्यों होता है। इसीलिए होता है कि कल इन जैसे कहते हैं वोट को इज्जत दो, आज जो है कहते हैं हाइब्रिड निजाम से बेहतर कोई चीज है ही नहीं। चले सर, आमना साहिबा 30 सेकंड्स, आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम हियर। आरफा, आई थिंक कि मैं क्या कहूँगी, पूरे प्रोग्राम में इनकी सियासत और इनकी पार्टी का खुलासा बड़े अच्छे तरीके से बयान हो गया। एक भी सवाल, ना आपके सवाल ना मेरे सवाल का इनके पास कोई संजीदा जवाब नहीं था। कभी इन्होंने मूवीज के रेफरेंसेस दिए और कभी इन्होंने किसी बात को हंस के टाला। अनफॉर्चुनेटली दे हैव मेड अ जोक आउट ऑफ देमसेल्व्स एंड दे हैव मेड अ जोक आउट ऑफ द कंट्री। एंड आई थिंक कि अभी तो सिर्फ रेफरेंस दायर किया गया। हुकूमत में जोक हमने बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मौसम पे।